हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ रही हूँ देहरादून आए हुए मुझे 2 दिन हो गए। मैं थर्सडे शाम को चली थी वहाँ से, गुड़गांव से, और नाइट में 12 बजे हम पहुँच गए थे, 11:30 तक पहुँच गए थे। और भी पहले पहुँच जाते, लेकिन गुड़गांव का वेदर बहुत ही गंदा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और वहां से जब हम निकले तो इधर बारिश नहीं हो रही थी, जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन कल पूरे दिन बारिश हुई है। लेकिन हमें तो जरूरी काम था, क्योंकि 5 मई को मेरे देवर का एंगेजमेंट है, तो हमें उसकी मार्केटिंग करनी थी। इसलिए हम इतने अर्जेंट बेसिस पे आए यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 1 महीने का ही टाइम है, उसमें सारी तैयारी भी करनी है। तो बस उसी मार्केटिंग के लिए आए थे। कल भी हमने कुछ शॉपिंग की थी ज्वेलरी शॉप पे, वो भी मैं थोड़ा बहुत ही मेंशन कर पाऊंगी, क्योंकि कल का वेदर खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने कल क्या परचेस किया और क्या खरीदा और किस टाइप का रिंग लिया है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और आज हम जाने वाले हैं यहाँ का मार्केट पल्टन बाजार। तो वो थोड़ी देर में, बस मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और उसके बाद घर में थोड़ा और भी काम था, तो वो चीज़ें भी निपटा रहे हैं। सबकी भी तबीयत खराब हो गई थी आने के बाद, तो बस उनको भी कल डॉक्टर को दिखाया। बस यही सारी चीजें कल निपटाई। आज हम निकलेंगे पटन बाजार के लिए, क्योंकि सारी मार्केटिंग करनी है, कपड़े का सारा बाजार अभी बाकी है हमारा। तो मैं वो चीजें भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर के बाद। तो प्लीज मेरे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं लग गई फिर फटाफट अपना काम निपटा रही। मैं जल्दी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने बनाई थी बैंगन की सब्जी, रोटी, और एक दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी। तो सबको बहुत ही लाइट खाने का मन था, और पापा की ड्यूटी थी 12 से 8 की शिफ्ट की ड्यूटी थी इनकी, तो पापा को भी जानी थी। तो हमने सोचा कि जल्दी सबको ब्रेकफास्ट करा ले, पराठे और सब्जी बना दूँ, और उसके बाद मैंने दाल बना रखा था, चावल बना रखा था, तो वो सारी चीज़ें पैक कर दूँ, तो पापा से भी मैं फ्री हो जाऊंगी। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके और हम इजीली मार्केट जा सकते हैं। तो मैंने सारा काम निपटा लिया था, फिर हम निकल गए मार्केट के लिए। और बस हमको जाना था पल्टन बाजार मार्केट, जो देहरादून का काफ़ी फेमस मार्केट है। और एक यही है, इसके अलावा एक इंदिरा मार्केट है। लेकिन ज़्यादा चीज़ें अगर आपको हर तरह के, हर स्टॉक की, हर प्राइस की चीज़ चाहिए, तो वो आपको मिलेगा पल्टन बाजार में। तो बस हम निकल पड़े थे मार्केटिंग के लिए, अपने एंगेजमेंट की तैयारी करने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड थे, मम्मी काफ़ी एक्साइटेड थी, हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे। एक्साइटमेंट में मम्मी गाना गा रही थी, और उनको ये भी लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन वो काफ़ी अच्छा गाती है, तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इंजॉय कर रहे थे, और अथर्व भी अपने चाचू के गोद में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। हम फुल फैमिली, पापा के ड्रेस बन गई थी, तो इसलिए पापा की और छुट्टी भी नहीं थी, तो पापा तो नहीं गए थे। लेकिन मैं, मम्मी, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और अथर्व, हम 5 गए थे। हम पहुंच गए थे पल्टन बाजार। और पल्टन बाजार का मार्केट बहुत बड़ा है, और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। मतलब अगर आपके वो 100, 200, 500, 1000 रुपये का आपका एस्टीमेट है, तो आपको उतने की भी प्राइस के सामान मिल जाएंगे। और अगर आपको 1-1.5 लाख का आपका बजट है, तो आपको वो भी सामान मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलते हैं। तो हम बस आगे जहाँ से हमेशा लेते हैं उसको हमने अवॉइड किया, और हम निकल गए आगे के लिए कि किसी और शॉप पे विज़िट करते। तो हमें एक शॉप दिखी जहाँ हमें लहंगा पसंद आया, तो हमने सोचा कि साड़ियों के कलेक्शंस भी देख लें। वो भी हमने देखे, कुछ साड़ियाँ हमें अच्छी भी लगी, लेकिन वो हमें जिस तरह की साड़ी चाहिए थी गिफ्ट करने के लिए, तो वो साड़ी जिस तरह की थी, मतलब जो क्वालिटी थी, उसके अकॉर्डिंग ये भैया प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो हमने वो शॉप ही अवॉइड किया और आगे बढ़ गए। ये एक शॉप थी बीच में, जहाँ सरारा और का अच्छा कलेक्शन था। फिर हमें नेक्स्ट शॉप मिली, जहाँ हमें लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी, तो हम वहाँ बैठ गए देखने के लिए। हमें यहाँ पे कलेक्शन पसंद भी आया, क्योंकि हमें गिफ्ट करना था, तो गिफ्ट आइटम थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमने वो यहाँ से 3-4 साड़ियाँ पसंद की और एक सूट पसंद किया, जो हमें गिफ्ट करना था। फिर पैकिंग वैकिंग करवा के यहाँ से पेमेंट किया हमने, और फिर निकल गए हम आगे। अथर के पापा को टोपी की शॉप दिख गई थी, तो वो अपने लिए टोपी लेने लगे थे। फिर हम वहाँ से निकले
और देवर का जो ड्रेस बनवाना था हमको सगाई के लिए, तो उसके लिए एक शॉप थी वहाँ जहाँ से पहले इन्होंने बनवाई थी। तो उस शॉप पे मुझे मटेरियल कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वो काफ़ी इरिटेटिंग मटेरियल दिखा रहा था और गर्मी में है सगाई तो काफ़ी दिक्कत होती। फिर हम आगे बढ़े तो हमें नेक्स्ट शॉप मिली, रेमंड्स की शॉप थी ये, और इसमें काफ़ी अच्छे कलेक्शंस इन्होंने रखे हुए थे। रेमंड्स के बहुत सारे कपड़ों के कलेक्शन थे इनके पास, तो वो हमने फ़ाइनल किया। फिर हम वहाँ से सूट देखने लगे, क्योंकि हमें सूट भी एक लेना था, वो भी लेना था दुल्हन के लिए, दुल्हन को गिफ्ट करना था। तो वो सूट हम यहाँ पे देखने लगे, क्योंकि यहाँ पे सूट के भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे। और सबसे बड़ी बात है कि कलेक्शन अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, और इनकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सूट और मटेरियल और डिज़ाइन पसंद आ रहा है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई समझ में आ रही है, तो ऐसा नहीं था। ये मतलब अच्छा लग रहा था, जैसा हमें पसंद आ रहा था, तो हमारे बजट में भी था। तो हमने वहाँ से सूट फाइनल किया। उसके बाद हम उसी शॉप में ऊपर आ गए वहाँ मम्मी के लिए साड़ी देखने के लिए, लेकिन मम्मी को या मुझे भी कुछ खास साड़ी पसंद नहीं आई। मैंने और मम्मी ने एक कौन सा सूट पसंद किया है, मैंने एक अपने लिए ली है और एक ब्राइड के लिए ली है, और देवर के लिए क्या ड्रेस बनी है ये तो मैं शो नहीं करूँगी, ये चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। उसके बाद हम वहाँ से निकले बिल पे करके, फिर हम अपने वापस पुराने शॉप पे आ गए, महावर, जो घंटाघर का काफ़ी जाना माना शॉप है। यहाँ साड़ियों की कलेक्शन बहुत अच्छी है और मैं और मम्मी ज़्यादातर यहीं से मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ हम आ गए मम्मी की साड़ी देखने के लिए। बहुत सारे साड़ियाँ देखी, बहुत सारी वेराइटीज़ देखी। उसके बाद हमें एक साड़ी पसंद आई जो कि कॉटन सिल्क में बंदेज प्रिंट पे थी, और वो साड़ी भी मैं आपको डायरेक्टली इंगेजमेंट में दिखाऊंगी कि वो कौन सी साड़ी है जो मम्मी ने फ़ाइनल की है। उसके बाद हम वहाँ से आए और चूड़ी का सेट मुझे बनवाना था अपनी साड़ी के लिए। मम्मी ने कहा कि मेरे लिए नहीं बनवाना, मेरे पास है, तो वो मैंने बनवाया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमें परसों मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गया। फिर कल भी काफ़ी काम थे, मॉर्निंग में पार्लर वगैरह का भी मुझे काम करना था, क्योंकि मुझे हेयर कट करानी थी और इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ ही है। तो नेक्स्ट मंथ थोड़ा पहले हम अपना अगर हेयर कट करा ले तो थोड़े से बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो यही सोच के मैंने कल ही हेयर कट भी कराया। और मैं इतना मतलब मार्केट जाना, मार्केट से आना, और इतना रात हो गया था, इतने थक गए थे हम सब कि मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई। ब्लॉग एंड करने का टाइम भी नहीं मिला और एनर्जी भी नहीं थी। फिर पैकिंग भी करना था, क्योंकि मुझे यहीं दिल्ली से ही जाना है। मम्मी पापा देहरादून से जाएंगे। हाँ बेटा, पापा ऑफिस, मम्मी पापा को देहरादून से जाना है, मुझे, देवर को और अथर के पापा को दिल्ली से ही हमारी ट्रेन है, तो हम यहीं से जाएंगे। इसलिए हमें अपना वो सारा सामान पैक करके भी लेकर के आना था, ताकि कुछ छूट ना जाए। और इंगेजमेंट है तो सब कुछ प्रॉपर चीज़ें मैं लेकर के जाऊँ। फिर मुझे एक और सेरेमनी मतलब शादी अटेंड करनी है मम्मी के साथ, तो उन सब चीज़ों की तैयारी भी करनी थी। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। फिर कल रात को कल दोपहर में हम निकले, हम चारों, मैं, अथर के पापा और अथर के चाचू को हमने नोएडा ड्रॉप किया और हम चले आए गुरुग्राम। तो परसों हमने मार्केटिंग तो ढेर सारी की, जो कि आप मेरे पूरे ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कल मतलब सैटरडे को जो मार्केटिंग की थी, उसमें एक दिन पहले हमने गोल्ड खरीदा था। उसके बाद सैटरडे को हमने अच्छी खासी साड़ियों की मार्केटिंग की है। और गोल्ड जो कि हमने ब्राइड के लिए लिया है, क्योंकि दुल्हन को एंगेजमेंट रिंग तो चाहिए, तो हमने उसके लिए गोल्ड लिया है। अभी बाकी के ज्वेलरी हम शादी के टाइम, अभी इस टाइम है शादी में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि शादी कब है। अभी 5 मई को एंगेजमेंट है देवर का मेरा, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। साड़ियाँ भी हमने गिफ्ट करने के लिए ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी, सूट्स खरीदे। फिर हमने दुल्हन के लिए भी साड़ी सूट ली, मम्मी के लिए ली, अपने लिए लिया, अथर के लिए, अथर के पापा और अथर के चाचू के ड्रेसेस बने, वो सारे अभी टेलर के पास है। साड़ियाँ भी हमारी अभी मार्केट में ही है, वो मम्मी ले आएंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें वापस आना था। अथर के पापा का ऑफिस था मंडे से, तो इसलिए हमें हड़बड़ाहट में निकलनी पड़ी और कल रात को 11:30 बजे हम पहुँचे। तो बस ये ब्लॉग मेरा यहीं तक था।
और मैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में शादी है, देवर की शादी है, और मेरे शादी के बाद ये पहली और आखिरी शादी है। उसके बाद तो अब कम से कम 20 साल 25 साल बाद ही शादी होगी, जब अथर्व की होगी, फिर अथर्व के भाई बहनों की होगी जो आगे होंगे, अभी तो कोई नहीं है, या फैमिली में भी होगी, मतलब है हमारे फैमिली में मेरे चचेरे ननद देवर ये लोग हैं, तो उनकी सेरेमनी होगी। लेकिन हम मेरी ओन अपनी फैमिली में सिर्फ मेरे से छोटे मेरे देवर ननद है नहीं, तो उनकी शादी है। बस फुल एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने सारे शौक पूरा करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं इतनी एक्साइटेड होकर के हर चीज को आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। इसलिए आप प्लीज मेरे ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी ब्लॉग मैं आपके साथ अपने शेयर कर रही हूँ उसको एंड तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग और हमारा फैमिली बॉन्डिंग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे और आपके फैमिली मेम्बर से जुड़ सकूं। तो ऐसे ही आप मेरे साथ अपना ढेर सारा प्यार और अपना साथ बनाए रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मैं अपनी हर खुशी को आपके साथ शेयर करूं। तो बस फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाकी हम सेफ और सेफ्टी से रहें। मेरा बेटा बीमार था, जो कि अभी हमने वहाँ इसको डॉक्टर से दिखाया, इसके डॉक्टर से जो जन्म के साथ से जिनको दिखाते आ रहे हैं, तो उन्होंने जो मेडिसिन दी उससे मेरे बच्चे को आराम भी है। तो इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं देहरादून गई तो इसकी तबीयत में बहुत सुधार हुआ। तो बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा, जो घर के बड़े हैं, और प्यार और साथ बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अपने नए नए ब्लॉग्स लेकर के आती रहूँगी। तो मेरे ब्लॉग्स पे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी फैमिली बॉन्डिंग कैसी लगी, हमारी मार्केटिंग हॉल कैसी लगी, ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और साथ ही साथ प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अथर्व से बाय बाय बाय।